हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो आज हम शुरू करते हैं फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग या फिर नर्सिंग फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड इलनेस। कि हेल्थ क्या होती है, इलनेस क्या होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। हेल्थ इज़ मोर देन जस्ट द एब्सेंस ऑफ इलनेस, इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस इन विच अ पर्सन मूव्स टूवर्ड हिज और हर मैक्सिमम पोटेंशियल। हेल्थ क्या होती है? कुछ नहीं होती, बस एक वो चीज़ होती है जब हमारी बॉडी में कोई भी इलनेस ना हो, कोई भी बीमारी ना हो। ये वो लेवल होता है, ये वो एक्टिव प्रोसेस होता है जबकि एक पर्सन जो है अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे फिट होता है, फाइन होता है, वो अपना सारा हर जगह मैक्सिमम पोटेंशियल दे रहा होता है। द नर्स नॉलेज ऑफ हेल्थ एंड इलनेस इज इवन मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ टुडेज फोकस ऑन हेल्थ प्रमोशन एंड एडवोकेसी। नर्स का इस हेल्थ के बारे में नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे हम देख सकते हैं कि हेल्थ प्रमोशन पे कि हाँ, हमें हेल्दी रहना चाहिए, हेल्थ को प्रमोट करने में, उसकी एडुकेसी में जो है बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है। द कंटिन्यूइंग ट्रेंड टुवर्ड्स care being provided in home and community and the increasing number of older adults, the growing incidence of chronic illness and the ongoing efforts to maximize healthcare outcomes for all population। और जैसे कि अब एक नया ट्रेंड जो है वो चला हुआ है, अगर हम देखें तो कि हम जो है घर घर में जाके, हर एक कम्युनिटी में जाके हेल्थ के बारे में नॉलेज दे रहे हैं, लोगों को हेल्थ प्रमोशन कर रहे हैं, हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो बड़े एज के होते हैं, यानी कि ओल्डर अडल्ट्स होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं, जो ओल्डर एज के जो पीपल होते हैं, वो कितने ज़्यादा आजकल बीमार हो रहे हैं, कितनी ज़्यादा क्रोनिक इलनेस, मतलब जो लंबे टाइम के लिए जो बीमारियाँ होती हैं, कितनी ज़्यादा वो बढ़ती जा रही हैं। और कितने एफर्ट्स जो हैं हम लगा रहे हैं ताकि जो हेल्थ केयर के आउटकम्स हैं वो पॉजिटिव आए, पॉपुलेशन जो है वो हेल्दी रह पाए। अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन। स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। तो ये सारी हेल्थ की डेफिनेशन है। तो इसमें ये दी थी, WHO ने दी थी ये 1947 में, कि जब एक पर्सन कंप्लीटली फिट होगा, फिजिकली भी, मेंटली भी और सोशली भी, और उसमें कोई भी डिजीज़ नहीं होगी, तो वो पर्सन क्या है? फिजिकली फिट है, मतलब क्या है? हेल्दी है। नाउ अब ये दी थी डोरिथियो ओरम ने। हेल्थ एंड हेल्दी आर टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब लिविंग थिंग्स व्हेन दे आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली वोल और साउंड। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो हेल्थ या फिर हेल्दी है, ये दो टर्म हैं जो कि डिस्क्राइब करती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को या लिविंग थिंग्स को, जो अपने स्ट्रक्चर से, यानी कि एनाटोमिकली और फंक्शनली, यानी कि फिजियोलॉजिकली बिल्कुल ठीक है। मतलब उनका स्ट्रक्चर भी एकदम फिट एंड फाइन है, और वो जो भी उनके बॉडी के अंदर फंक्शंस होते हैं, जो भी हमारे जितने भी हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन होते हैं, सारे क्या हैं? बिल्कुल ठीक हैं, एकदम परफेक्ट हैं। वर्जीनिया हेंडरसन ने दी थी, द यूनिक फंक्शन ऑफ नर्स इज असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ और इट्स रिकवरी और टू पीसफुल डेथ दैट ही वुड हैव परफॉर्म्ड अनएडेड इफ ही हैड द नेसेसरी सेंट विल और नॉलेज। तो इन्होंने क्या कहा था कि एक जो नर्स है, ये उसका काम होता है, उसका ये एक फंक्शन है जो कि यूनिक फंक्शन है, कि वो एक पर्सन को जो है इतनी केयर देगी, जो कि बीमार है या ठीक है, जो भी कंडीशन है, अगर वो आपके पास आता है तो हमें उसको क्या करना है कि हमें उसको इतनी, मतलब वो देनी है, उसको इतनी केयर करनी है कि वो जो है बिल्कुल ठीक हो जाए, रिकवरी उसकी हो जाए। लेकिन अगर वो रिकवर नहीं कर सकता तो वो उसकी पीसफुल डेथ तक वो पहुंच जाए, मतलब पीसफुली रहे, वो काम हो जाए, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो एकदम हेल्दी हो जाए। अगर उसको कोई डिजीज़ है जो ठीक हो सकती है तो वो ठीक हो जाए। हमें उसको वो केयर प्रोवाइड करानी है जो वो खुद नहीं कर सकता, या तो वो खुद कर ही नहीं सकता, मतलब वो असमर्थ है करने में, वो कर ही नहीं सकता, या फिर उसको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। उसके बाद हिल्डीग्रेड पेप्लियो ने दी थी, नर्सिंग इज़ अ थेरेपेटिक इंटरपर्सनल प्रोसेस विच फंक्शंस इन कोऑर्डिनेशन विद ह्यूमन प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल्स इन कम्युनिटी। नर्सिंग क्या है? ये एक थेरेपेटिक जो है इंटरपर्सनल प्रोसेस है, मतलब ये एक थेरेपेटिक प्रोसेस है जिसमें कि हमें ह्यूमन जो इंडिविजुअल्स होते हैं कम्युनिटी में, उनके साथ जो है फंक्शन करना है, कोऑर्डिनेशन करके चलना होता है, कि हाँ, हम उनको अच्छी केयर प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। सो अब डेफिनेशन से आगे चल के देख लेते हैं कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, की हेल्थ के क्या क्या कंसेप्ट हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 कंसेप्ट हैं: बायोमेडिकल कंसेप्ट, इकोलॉजिकल कंसेप्ट, साइको सोशल कंसेप्ट और होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में क्या है कि ये पूरा जर्म थ्योरी पे बेस करता है। इसका मतलब है कि हमें कोई भी डिजीज़ ना हो,
द ह्यूमन बॉडी इज़ अ मशीन एंड डिजीज़ एंड आउटकम ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द मशीन। हमारी ह्यूमन बॉडी एक मशीन की तरह ही है, और जब भी हमें कोई भी डिजीज़ होती है तो वो क्या होती है कि जब भी हमारी जो मशीनरी होती है उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो क्या हो जाती है, हमें कोई ना कोई डिजीज़ हो जाती है। जो भी डेवलपमेंट लेड टू द कंक्लूजन दैट द बायोमेडिकल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ वॉज इनएडिक्वेट। लेकिन अगर वो डेवलपमेंट मतलब अगर बीमारी जो है होती ही जा रही है और हमारे जो बायोमेडिकल कंसेप्ट है वो क्या अगर उस वो मतलब ठीक नहीं हो रही है कंक्लूजन में, तो क्या होता है, बायोमेडिकल कंसेप्ट क्या होता है, इनएडिक्वेट होता है। इकोलॉजिकल कंसेप्ट में क्या होता है कि ये यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है मैन और उसके इन्वायरमेंट की वजह से। डिजीज़ की जो है माल एडजस्टमेंट देखी जाती है कि जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है वो एडजस्ट कैसे कर पा रहा है इन्वायरमेंट के साथ, कैसे वो एडजस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, वो आता है इकोलॉजिकल कंसेप्ट में। अगर हम बात करें साइकिल सोशल कंसेप्ट में तो यहाँ पे आता है कि जो हेल्थ है वो कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है सोशली, जो इन्वायरमेंट है बाहर का, मतलब बिहेवियर वाइज इन्वायरमेंट है, साइकोलॉजिकली कि बंदे का बिहेवियर कैसा है, उसका वे ऑफ थिंकिंग कैसा है, उसका थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, वो किस कल्चर से बिलोंग करता है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, वो उसके पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या हैं। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये सारे इकट्ठे होके भी जो क्या क्या किसके अंदर कंसिडर करते हैं हम, साइको सोशल के अंदर। एंड द लास्ट इज़ होलिस्टिक कंसेप्ट। होलिस्टिक कंसेप्ट जो है ये स्पिरिचुअल कंसेप्ट होता है। ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है जो कि एक पूरे के पूरे ह्यूमन बीइंग को एज अ होल जो है काउंट करता है और प्रोमोशन और प्रोटेक्शन दोनों करता है हमारी हेल्थ का।